जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय। 2025 जा रहा है और 2026 आ रहा है। 2026 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका कैसा होगा, चलिए उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं और 1 से लेकर 9 नंबर यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 जो नंबर होते हैं उनके हिसाब से उनका साल जो है वो कैसा जाएगा, चलिए उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। हम ये देखते हैं कि 2026 जो आ रहा है, 2026 अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 + 0 + 2 + 6 यानी कि टोटल करते हैं तो 10 नंबर यानी कि एक नंबर के ऊपर आ जाता है। तो आने वाला जो साल है वो अगर हम देखें तो एक नंबर वालों का होता है या एक नंबर का होता है। एक नंबर को जो रूल करता है, रिप्रेजेंट करता है वो है सन। तो अगर काश आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 नहीं है, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 9 है, तो आप कभी भी आने वाले साल में कभी भी आप डेट लिखते हैं तो आपको लिखना है 2026। तो आने वाले साल में आपको डेट इस प्रकार से लिखनी है कि कभी भी आप तारीख लिखेंगे तो 1 जैसे कि 1 जनवरी आ जाता है तो 1/1/26 ऐसा नहीं लिखेंगे, 1/1/2026 इस प्रकार से आप लिखेंगे। यानी 2026 आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे तभी वो एक नंबर के ऊपर आएगा, नहीं तो सिर्फ 26 लिखेंगे तो 8 के ऊपर आ जाएगा। जो 8 नंबर जो हो जाता है वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में स्ट्रगल देता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि भाई डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका साल कैसे जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, एक नंबर वालों के ऊपर आ जाते हैं। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 होती है, 10 होती है, 19 होती है, 28 होती है, वो एक नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी कि इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो है सन, यानी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सन अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी की भाषा में देखें तो ये कहीं ना कहीं किंग हम बोलते हैं, राजा। तो एक नंबर वाले वैसे ही राजा रहते हैं, और जो राजा नहीं है उन्होंने अपनी काबिलियत या अपनी क्षमता को अभी तक नहीं पहचाना है। जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो एक नंबर, वैसे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है और आने वाला साल भी कहीं ना कहीं 1 ही आ जाता है, तो आप अपने होम ग्राउंड पे ही खेल रहे हैं, तो आपके लिए एक एडवांटेज है। एक नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो राजा होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। बहुत बार अपनी हम बोल सकते हैं कि भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि इनको लगता है कि भाई मैं ही सब हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर अगर हम देखेंगे तो एक नंबर वाले जो भी होते हैं वो बहुत अच्छी, मतलब हम बोल सकते हैं कि किंग की कैटेगरी में होते हैं अगर उनको उनकी क्वालिटी के बारे में पता हो तो। चलिए तो हम देखते हैं, जनरली 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। नई शुरुआत है, स्ट्रॉन्ग शुरुआत है, आपका लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा। जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब के हिसाब से देखेंगे तो एक नंबर वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उनके लिए प्रमोशन के चांसेस बहुत हो जाते हैं, सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप कोई नए डिपार्टमेंट में ऊंची पोस्ट या डेजिग्नेशन पे आपको जाने के चांसेस बन जाते हैं। उसके अलावा अगर आप कहीं जॉब शिफ्ट करने के बारे में भी सोच रहे हो तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको कहीं ना कहीं अवार्ड है, रिवॉर्ड है, रिकॉग्निशन मिलने के भी कहीं ना कहीं चांसेस हैं। बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, एक्सपांशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपना जो प्रोडक्ट है नहीं चल रहा उसको रीब्रांडिंग करके आप फिर से मार्केट में उतारिए, तो चांसेस आर वेरी ब्राइट कि आपका बिजनेस और फ्लरिश होगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा काम कीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा ग्रीडीपन है या लालच है उसको थोड़ा अगर आप इग्नोर करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि यार चलो मिल रहा है और है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फैमिली के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल है, आप डिसीजन मेकर हैं, थोड़ा अपना जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं सोच समझ के अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ऐसा बहुत बार हो जाता है एक नंबर वालों के साथ में कि वो किसी की बात नहीं मानते हैं, वो उनके लिए बैकफायर हो जाता है। शादी के बारे में बात करें तो ये साल जो है एक नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर जिनकी शादी नहीं हुई है वो उनके शादी होने के चांसेस काफी हद तक ब्राइट दिख रहे हैं। फाइनेंस के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेबल रहेगा आपका फाइनेंस। बस आपको थोड़ा बहुत ये दिखना है कि आपको अनवांटेड अपनी स्पेंडिंग के ऊपर कंट्रोल करना है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि खर्चों में हम ज्यादा ही खर्चा कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। प्रिकॉशन आपको ये साल ये लेना है कि आपको क्लैशेस को अवॉइड करना है। अनवांटेड के क्लैशेस हैं, झगड़े हैं, बहसबाजी में आपको नहीं पड़ना है। अपना जो स्वभाव है उसको थोड़ा कंट्रोल करिए, बेचैन मत होइए, पेशेंस अगर आप रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। एक नंबर वालों की हेल्थ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बीपी की कहीं ना कहीं आपको शिकायत होगी और कहीं ना कहीं आपको सर दर्द यानी हेडेक होने के चांसेस भी ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। लाल कलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, दान करते हैं, वो अच्छा रहेगा। सूर्य देवता को अगर आप जल चढ़ाते हैं अच्छा है। आपके घर में पिता है उनकी सेवा कीजिए तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र है,
उनका अगर आप जाप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आप गुड़ या गेहूं का दान करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्रिस्टल अगर आप धारण करते हैं, पहनते हैं, तो आपके लिए जो क्रिस्टल है वो कार्नेलियन है, सनस्टोन है, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था 1 नंबर वालों के बारे में। नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आ जाते हैं 2 नंबर, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, वो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि 2 नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। 2 नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है मून, चंद्रमा। 2 नंबर वाले अपने आप में बहुत ही अच्छे होते हैं, दान धर्म अच्छा करते हैं, हम बोल सकते हैं कि बहुत ही नरम दिल के होते हैं, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अच्छा स्वभाव है, पर कहीं ना कहीं मूडी ऐसे लोग होते हैं, इनका मूड जो है स्विंग होता रहता है, उसके ऊपर उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। वैसे 2 नंबर के लिए भी देखा जाए तो ये साल 2 नंबर वालों के लिए काफी हद तक अच्छा ही है, क्योंकि 1 और 2 को बहुत अच्छा माना जाता है। सन और मून का कॉम्बिनेशन, यानी कि जहां हम न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर को किंग मानते हैं, 2 नंबर को हम क्वीन मानते हैं, तो किंग और क्वीन का साल है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा आप ये साल ज्यादा ही सेंसिटिव होंगे, तो अपने इमोशंस के ऊपर आपको ख्याल रखना है। जनरली अगर हम देखेंगे तो अपनी भावना के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बिल्कुल आप अगर जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रमोशन होने के चांसेस हैं। लोगों से कोऑपरेशन रखिए, कोऑर्डिनेशन आपका रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि चलो हम ही काम कर देते हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टीम वर्क की बहुत जरूरत है, तो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, अनवांटेड के तू मैं या बहसबाजी में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं रहेगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप, अगर आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा साल है, आप किसी से भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। अनवांटेड रिस्क नहीं लेना, ग्रोथ अच्छी रहेगी आपकी, आप स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी, पर अनवांटेड रिस्क नहीं लेना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बैकफायर होगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हाँ, ये साल अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से आप देखिए, अनवांटेड रिस्क नहीं लें, कैलकुलेटिव रिस्क लें, पर ये साल आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। शादी, बिल्कुल शादी, मैरिज के बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो भी शादी के बारे में सोच रहा है, ये साल उनकी शादी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। थोड़ा अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना, नहीं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारी गलत चॉइस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फाइनेंस अगर हम देखेंगे तो मॉडरेट ईयर है उनके लिए, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी हम एक ही चीज बोलेंगे, अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना करें, जबरदस्ती के खर्चे अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ के मामले में अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस बन जाते हैं, स्ट्रेस या टेंशन आपको कहीं ना कहीं ये साल रहेगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, अवॉइड ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचिए मत, कोई भी प्रिकॉशन के मामले में अगर हम बोलेंगे अवॉइड ओवर थिंकिंग, अगर आप ओवर थिंकिंग अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रेमेडीज अगर हम लोग देखेंगे तो दूध है या पानी है, इसका सेवन ज्यादा कीजिए, दान कीजिए। चांदी के ग्लास में अगर आप पानी पीते हैं या चांदी के बर्तन में आप पानी पीते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे क्रिस्टल के मामले में तो मून स्टोन है या सेलेनाइट है, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था 2 नंबर के बारे में। जो नंबर आ जाता है वो आ जाता है 3 नंबर, यानी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 होती है वो कहीं ना कहीं 3 नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। 3 नंबर को जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो है जुपिटर यानी गुरु। इन जनरल अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली 3 नंबर और 1 नंबर का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाता है, तो 3 नंबर वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो क्रिएटिव बनिए, थोड़ी एनर्जेटिक रहिए, आप के लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप क्रिएटिविटी है, हम ये बोल सकते हैं कि एनर्जेटिक रहते हैं, ऐसा नहीं कि बस आलसपन अगर आप करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जॉब के बारे में देखेंगे तो बिल्कुल अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे, ये साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नए नए स्किल्स को इम्प्रूव करने का, नई चीजें सीखने का। अगर आप वो सीखते हैं आगे के समय के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी प्रमोशन है, सैलरी हाइक है, मिलने के चांसेस काफी हद तक अच्छे हैं। बिजनेस अगर हम लोग करेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में है, ब्रांडिंग फील्ड में है, क्रिएटिविटी में है, यहाँ पे आप जितनी क्रिएटिविटी, यहाँ बोल सकते हैं कि जितना आप क्रिएटिव चीजों के ऊपर फोकस करते हैं या नई चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, आपके लिए वो साल बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन है तो नई नई चीजों के बारे में, नए नए टूल्स के बारे में अगर आप रिसर्च करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस आपको और अच्छा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, लॉन्ग टर्म के बारे में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए काफी हद तक
प्रॉफिटेबल रहेगा। मैरिज के बारे में बिल्कुल ये साल अच्छा है। मैरिज के बारे में बिल्कुल अगर आप सिंगल हैं तो ये साल आपको लाइफ पार्टनर मिलने के चांसेस ज्यादा है, पर ईगो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ईगो आपको थोड़ा रिलेशनशिप में अगर अलग रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बनती हुई चीज कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। फाइनेंस के बारे में अगर हम बोलेंगे तो बिल्कुल अच्छा है ये साल फाइनेंस का, कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले, मगर आप कैलकुलेशन करके कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। हेल्थ के मामले में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड आपको दिक्कत हो जाएगी, तो बाहर का खान पान के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। पेट से रिलेटेड ये साल आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। लिवर से रिलेटेड भी आपको कहीं ना कहीं सिम्टम दिखा रहे हैं, लिवर से रिलेटेड भी, तो लिवर से रिलेटेड है, पानी वानी बाहर का कम पिएंगे तो आपके लिए अच्छा है। अनवांटेड खाना पीना अल्टीमेटली यही हो जाता है, उसके ऊपर थोड़ा आप कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रिकॉशन अगर हम लोग देखेंगे, अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, अनवांटेड खर्चे मत करिए तो आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। और अगर हम रेमेडीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पीला कलर इस्तेमाल कीजिए। पीला कलर अगर आप दान करते हैं, आपके गुरु हैं या भगवान विष्णु हैं, उनकी पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। सर पे केसर का तिलक लगाते हैं, अगर तिलक नहीं केसर का तो हल्दी का भी तिलक लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, केसर का बहुत अच्छा माना जाता है, वो अगर लगाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। क्रिस्टल में अगर आप सिट्रिन है या येलो कैलाकाइट है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था 3 नंबर वालों के बारे में। तो नेक्स्ट नंबर जो आ जाता है वो आ जाता है 4 नंबर, यानी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 4 होती है, 13 होती है, 22 होती है, 31 होती है, ऐसे लोगों के लिए 2026 कैसे जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है वो है राहु। राहु सर है जो बहुत अच्छा सोचता है, प्लानिंग अच्छी करता है, एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। राहु अगर एग्जीक्यूशन करे तो वो स्काई द लिमिट। प्रॉब्लम यही हो जाता है कि राहु प्लानिंग अच्छी करता है, एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं डिले हो जाता है, एग्जीक्यूशन काफी लेट हो जाता है, उसके कारण उनके जो एफर्ट्स होते हैं उनका हम बोलते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है, काफी डिले हो जाता है। जनरली अगर हम देखेंगे 2026 में आपको डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी के ऊपर आपको ध्यान देना है। डिसिप्लिन में आप जितना रहेंगे कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको स्टेबल भी कहीं ना कहीं रखेगा। नहीं तो 4 नंबर वालों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। जॉब के बारे में देखेंगे तो ये साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी, वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए आगे जाके अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोलेगी। तो अपॉर्चुनिटी ये साल आपके लिए बहुत है। मेहनत से और नई चीजें सीखने से आप पीछे मत हटिए, वो आगे के लिए आपके लिए आगे की आपका रोड मैप है वो कहीं ना कहीं आपके लिए तैयार करेगा। बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो बिल्कुल स्लो बिजनेस रहेगा, स्टडी बिजनेस रहेगा, पर आगे कहीं ना कहीं ग्रोथ रहेगी। स्लो का मतलब ये नहीं है, जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे एरोप्लेन को भी टेक ऑफ करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो स्लो स्टार्ट होती है फिर वो आगे उड़ जाता है। उसी प्रकार 4 नंबर वालों के लिए बिजनेस का भी रहेगा। अनवांटेड रिस्क नहीं लीजिए, थोड़ा डिसीजन जब भी आप लेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, अनवांटेड आपको डिसीजन नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो आप रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए काफी हद तक फेवरेबल रहेगा। शॉर्ट टर्म में या आपको गैम्बलिंग में या हम बोलते हैं ना कोई भी पॉन्जी स्कीम में आपको अनवांटेड चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे मैरिज, एकदम से डिसीजन मत लीजिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि भाई प्रोसेस को टाइम लगता है, शादी के लिए टाइम लगता है, एकदम से मत बोलिए कि नहीं मुझे इसी से शादी करनी है। थोड़ा उसके ऊपर जांच पड़ताल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रोसेस स्लो रहेगा पर आपकी शादी के योग इस साल आपके कहीं ना कहीं दिखते हैं। फाइनेंस अगर हम लोग देखेंगे, इससे पहले भी बता दिया है, स्टेबल रहेगा, स्लो रहेगा, पर स्टडी रहेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ के मामले में अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैक है, यानी पीठ या हम बोल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है, या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा आपको अपने ऊपर थोड़ा ख्याल रखना है। परहेज में आपको यह है कि अनवांटेड आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है। स्टबर्न नेचर जो है उसको थोड़ा कम करना है, रिजिड होता है, जल्दी चीजें मानते नहीं है, तो वो थोड़ा अगर अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 नंबर वालों के लिए है कि अगर 4 नंबर वाले जो हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, जो भी स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको अगर वो खिलाए पिलाए तो उनके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, तो आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। क्रिस्टल के मामले में अगर आप क्रिस्टल पहनना चाहते हैं या क्रिस्टल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्मोकी क्वार्ट्ज या गार्नेट आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। तो ये था 4 नंबर वालों के बारे में। नेक्स्ट नंबर जो आ जाता है वो आ जाता है 5 नंबर, यानी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 30 होती है, ऐसे लोग जो हैं उनको हम 5 नंबर की कैटेगरी में आते हैं। उनको जो प्लैनेट रूल करता है वो है मरकुरी, यानी बुध। मरकुरी अगर हम लोग देखेंगे तो अपने आप में ही हम बोल सकते हैं कि बुद्धि के देवता, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कहीं ना कहीं मरकुरी में आ जाता है। 5 नंबर वाले वैसे ही बहुत अच्छे माने जाते हैं। 5 नंबर को हम न्यूट्रल बोलते हैं। 5 नंबर वाले कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 5 नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो 1 से लेके 4,
4 नंबर, और 6 से लेके 9 4 नंबर, 5 नंबर बिल्कुल बीच का नंबर हो जाता है, तो न्यूट्रल नंबर हम कहते हैं। ऐसे जो भी 5 नंबर वाले होते हैं उनको काफी हद तक लकी भी माना जाता है, और 5 नंबर वाले जो होते हैं उनकी सबसे बनती है। तो 5 नंबर कहीं ना कहीं काफी अच्छा माना जाता है। जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो 5 नंबर का भी ये साल अच्छा रहेगा। ट्रैवल आपको फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, ट्रैवल आपके लिए ज्यादा रहेगा, और नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएगी। कुछ नई चीजें भी आपके लाइफ में ये साल में आने के चांसेस दिखते हैं। उसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो बिल्कुल जॉब शिफ्ट कर सकते हैं, प्रमोशन मिलेगा आपको, फॉरेन कंट्री में आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। ये साल अगर 5 नंबर वालों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपका बिजनेस है तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये हर किसी के बिजनेस के लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आपको हाई रिटर्न्स मिलने के काफी हद तक चांसेस है। अगेन पर आपको यहाँ पे कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा, पर आपका इन्वेस्टमेंट ये साल बहुत अच्छा है। मैरिज के बारे में अगर हम देखेंगे, जहाँ पे आप को डाउट है कि भाई यहाँ पे मुझे ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, तो प्लीज अनवांटेड रिस्क नहीं लेना, नहीं तो वो अच्छा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। फाइनेंस अगर हम लोग देखेंगे तो गुड इनफ्लो रहेगा इस साल का, और अगर हम देखेंगे तो फास्ट आउटफ्लो भी रहेगा। तो पैसे जितनी स्पीड में आएंगे उतनी जल्दी जाने के भी चांसेस हैं, तो थोड़ा आपको खर्चे के ऊपर ध्यान देना है। हेल्थ के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो स्किन से रिलेटेड या एलर्जी है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम रहेगी, प्लस डाइजेशन से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं ये साल आपको प्रॉब्लम रह सकता है। प्रिकॉशन में आपको अनवांटेड रिस्क आपको नहीं लेना है, अनवांटेड रिस्क आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये साल अगर आपको रेमेडीज में आप हरे कलर के कपड़े पहनना है, आपको दान करना है। ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मीठा है, फ्रूट्स है, अगर आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्रिस्टल में अगर हम लोग देखेंगे तो क्रिस्टल आप ग्रीन एवेंचुरिन है या पेरीडॉट है, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। तो ये था 5 नंबर वालों के बारे में। नेक्स्ट जो नंबर आ जाता है वो आ जाता है 6, यानी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 होती है वो 6 नंबर की कैटेगरी में आते हैं। 6 नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो 6 नंबर यानी शुक्र यानी वीनस का आ जाता है, जो बहुत ही अच्छा है। 6 नंबर वालों को वैसे ही लकी माना जाता है। ये साल भी 6 नंबर वालों के लिए ही काफी हद तक अच्छा है। जॉब अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल रिकॉग्निशन मिलेगा, सैलरी ग्रोथ है आपकी, एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। बिजनेस में बिल्कुल प्रॉफिटेबल ईयर आपके लिए रहेगा। स्पेशली अगर आप लग्जरियस प्रोडक्ट में अगर आप डील करते हैं तो ये साल आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। लग्जरियस है या कॉस्टली है, महंगी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप गोल्ड है, ज्वेलरी है, सिल्वर है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैरिज बिल्कुल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, शादी या रिलेशनशिप के लिए अच्छा ही माना जाता है। तो आपको ये साल में जिनको जो भी कुंवारे हैं लाइफ पार्टनर मिलने के चांसेस काफी हद तक अच्छा है। हेल्थ के बारे में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके अलावा शुगर से रिलेटेड मीठे के ऊपर थोड़ा आपको कंट्रोल रखना है। मीठा आप कंट्रोल में खाएंगे तो आपके लिए अच्छा है, शुगर अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडीज अगर हम लोग देखेंगे तो माँ लक्ष्मी को अगर आप मिठाई चढ़ाते हैं शुक्रवार के दिन तो बहुत अच्छी बात है। सफेद चीजें हैं, सफेद कपड़े हैं, सफेद मिठाई हैं, व्हाइट कोई भी चीज अगर आप डोनेट करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रिस्टल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए क्लियर क्वार्ट्ज और लेब्रोडाइट जो क्रिस्टल होता है वो आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। तो ये था 6 नंबर वालों के बारे में। नेक्स्ट नंबर जो आ जाता है वो आ जाता है 7 नंबर, यानी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 होती है, उन लोगों के लिए साल कैसा जाएगा। 7 अगर हम नंबर देखते हैं तो इनको रिप्रेजेंट करता है केतु। केतु यानी धड़ होता है, सर राहु होता है, धड़ केतु होता है। 7 नंबर वाले अगर हम लोग देखते हैं तो 2 नंबर और 7 नंबर लगभग एक ही जैसे होते हैं, दोनों ही अच्छे होते हैं। 7 नंबर अगर हम लोग देखेंगे क्योंकि सर नहीं होता है तो सोचने समझने की क्षमता कंपैरेटिवली कम होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल कुछ भी इनको सोचते नहीं है। अगर हम देखेंगे तो एनालिटिकल स्किल इनका बहुत अच्छा होता है, रिसर्चिंग हम रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा होता है, सीए है, टैक्स कंसल्टेंट है, ये इन लोगों की अच्छी फील्ड है। 7 नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही सिंपल होते हैं लोग, इजीली उनको हम बोल सकते हैं कि उनका फायदा उठा सकते हैं, तो ऐसे होते हैं 7 नंबर। पर देखा जाए तो काफी हद तक अच्छे होते हैं। 7 नंबर वालों का इंट्यूशन पावर भी काफी हद तक अच्छा होता है। बहुत सारे ऐसे 7 नंबर वाले ऑकल्ट फील्ड में आपको जरूर दिखेंगे। 7 नंबर वाले अगर स्पिरिचुअल है या रिलीजियस चीजों के ऊपर अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जॉब के मामले में अगर हम देखेंगे तो 7 नंबर वालों के लिए कुछ खास बदलाव है नहीं, स्टेबल ही उनकी करियर रहेगा। अगर आप जॉब शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको काफी हद तक देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। अनवांटेड रिस्क मत लीजिए, कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, क्योंकि ये साल आपके शिफ्टिंग के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाया जा रहा है। पर अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल आप करिए। बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल अगर आप रिसर्च फील्ड में, एनालिटिकल है, स्पिरिचुअल है या रिलीजियस फील्ड में है तो आपके
आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा ध्यान से अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है। स्पेकुलेशंस को अवॉइड कीजिए, स्पेकुलेशंस कहीं ना कहीं आपको नुकसान आपको पहुंचा सकता है। मैरिड, अगर आप मैरिड लाइफ में देखेंगे तो बिल्कुल शादी ये साल आपके लिए काफी हद तक जो सिंगल है उनके लिए शादी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, पर अगेन थोड़ा आप यहाँ पे भी थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंस स्टेबल रहेगा, आपको स्लो रहेगा पर कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगा। हेल्थ से रिलेटेड अगर हम देखेंगे थोड़ा माइंड को रिलैक्स कीजिए, उत्सुकता है, बेचैनी है, चिंता है, ये कहीं ना कहीं ज्यादा आपको रहेगी। अपनी इम्यूनिटी के ऊपर आपको ये साल थोड़ा ध्यान रखना है। प्रिकॉशन में अवॉइड आइसोलेशन, है ना, लोगों से घुलिए मिलिए, लोगों के साथ में रहिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं हो जाए कि आप अकेले पड़ जाए और वो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप ले सकती है कि आपको लगेगा कि सब लोग हैं पर मैं फिर भी अकेला हूं, तो वो आपको होने के चांसेस ज्यादा हैं। रेमेडीज में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा मेडिटेशन अगर आप रोज करते हैं तो अच्छी बात है। स्टेशनरी से रिलेटेड आप दान धर्म कीजिए, जो गरीब लोग हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको बुक है, पेन है, पेंसिल है, स्टेशनरी का आइटम अगर आप देते हैं, पढ़ने लिखने से रिलेटेड तो अच्छा है। अगेन जैसे 4 नंबर का था, 7 नंबर वालों के लिए भी है कि भाई जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको अगर आप कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रिस्टल के मामले में अगर हम लोग देखेंगे तो आप टाइगर आई है या ऑप्सोडाइन है, ये क्रिस्टल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। तो ये था 7 नंबर वालों के बारे में। नेक्स्ट नंबर जो आ जाता है वो आ जाता है 8 नंबर, यानी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 8 होती है, 17 होती है, 26 होती है, 8 नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। 8 नंबर यानी कि 8 नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है वो है सैटर्न यानी शनि। सैटर्न अपने आप में एक पावरफुल प्लैनेट है। सैटर्न यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधे सीधे मुंह पे खरी खोटी सुना देते हैं। तो इसके लिए 8 नंबर वालों को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो ज्यादा डिप्लोमेटिक होते नहीं। पर 8 नंबर जैसे मैंने कहा इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जी जितनी मेहनत करेंगे वो उतना आगे बढ़ेंगे, अगर ये मेहनत नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 8 नंबर वालों आपको घिसना है, आप जितना घिसोगे आप उतना चमकोगे। जैसे कि हीरा होता है, जितना आप पॉलिश करोगे उतना ही वो निखरेगा, तो बिल्कुल आप उसी प्रकार है। ये साल अगर हम लोग देखेंगे तो ये मॉडरेट साल है आपके लिए, है ना, ये आपके लिए पावरफुल ईयर है पर डिमांडिंग है। ये साल आपको बहुत चैलेंजेस आपको देगा, जो अगर आप वो पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको अचीवमेंट मिलेगा। तो चैलेंजेस आएंगे आपको, पर वो हर्डल वो अगर आप पार करोगे तो कहीं ना कहीं आप विनर की कैटेगरी में आ जाओगे। ये साल आपको वो देगा। जॉब के मामले में देखेंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे भी हार्ड वर्क करना है पर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मेहनत करो, आपको जो भी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, आपको क्रेडिट जरूर मिलेगा। बिजनेस करते हैं बिल्कुल आप एक्सपांड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जल्दबाजी या घाई वैसे भी 8 नंबर वाले नहीं करते हैं, पर फिर भी आपको ध्यान देना है। पर अगर आप एक्सपांशन के बारे में सोच रहे हैं, स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोचते हैं तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। रियल एस्टेट आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, अगर आप सिंगल हो और आप शादी करने चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। स्मूथली हर चीज आपको नहीं मिलेगी, रिश्ते आने में थोड़ा डिले हो जाएगा, पर हाँ चांसेस आर वेरी ब्राइट। उसके अलावा अगर हम देखेंगे फाइनेंस के मामले में तो मिड ईयर यानी कि ये साल खत्म होने तक यानी कि अगस्त के बाद में कहीं ना कहीं आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो जॉइंट पेन है, नीज है ना, फटीग है, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो बोन से रिलेटेड चीजें आप देखिए, थोड़ा कैल्शियम खाइए। आपको अपनी गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है। प्रिकॉशन में मैं आपको ये बोलूंगा, गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना है। अनवांटेड डिस्प्यूट में मत पड़िए, जबरदस्ती के झगड़ा, अगर आपको मालूम है कि भाई मेरी ये बात से झगड़ा होने वाला है तो प्लीज उसको अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी लेबर क्लास के लोग हैं, जो भी हम बोल सकते हैं कि जो लेबर क्लास के होते हैं, जो साफ सफाई ये सब चीजें करते हैं, उनको अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिस्टल के मामले में अगर हम बात करेंगे तो लेपीज लाजुली है या सोडोलाइट है, ये क्रिस्टल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था 8 नंबर के बारे में। लास्ट जो है वो है 9 नंबर, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है या 27 है, वो 9 नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इनको जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो है मार्स यानी मंगल, एग्रेसिव है। 9 नंबर वाले अगर हम लोग बोलेंगे कि एग्रेसिव होते हैं, फिजिकल एक्टिव होते हैं, ये वही फील्ड में जाएंगे तो उनके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। ये साल अगर सबसे अच्छा किसी का होगा तो ऐसा माना जाता है कि 9 नंबर वालों का होगा, क्योंकि 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सूर्य और मंगल एक ही जैसे, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, दोनों ही गर्म एग्रेसिव प्लैनेट है। जनरली अगर हम लोग देखेंगे तो ये साल आपके एकदम पावर के लिए है। आप मेहनत कीजिए, आपको देखिए
10x आपको उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा। जॉब के मामले में बिल्कुल आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये साल कहीं ना कहीं आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं उभर के आएगी। बिजनेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपके जो भी पेंडिंग या पुराने बिजनेस जो अटके हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे। नए बिजनेस या एक्सपांशन के लिए आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के मामले में बिल्कुल प्रॉफिटेबल ईयर है आपके लिए। थोड़ा इमोशंस के ऊपर आप डिसीजन लेंगे तो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि 9 नंबर वाले इमोशनल भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पर ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। शादी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, चुन लीजिए, शादी आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साल है आपके लिए। फाइनेंस के मामले में अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल एक्सपांशन है, बढ़ सकते हैं आप। हेल्थ के मामले में अगर हम बात करते तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कहीं ना कहीं रहेगा, थकावट आपको कहीं ना कहीं रहेगी, क्योंकि ये साल आपका भागने का और आप भागोगे और कहीं ना कहीं आप थक जाओगे, तो थोड़ा रेस्ट लेंगे आप, उतना आपके लिए अच्छा है। थोड़ा रेस्ट लेना है, ज्यादा नहीं, पर आपको ध्यान से लेना है। आप यहाँ पे लाल कलर अगर आप डोनेट करते हैं या लाल कलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गरीबों की, वैसे भी 9 नंबर वाले गरीबों की या नीडी की हेल्प करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाल कलर का धागा अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए इस साल बहुत अच्छा रहेगा। क्रिस्टल के मामले में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप रेड गार्नेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं या सनस्टोन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था 9 नंबर वालों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए जिनको भी 2026 के बारे में जानना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।